ये देखिए बिल्कुल भी अभी, हालांकि हमने आपके सामने कुछ बैगन तोड़े, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे रह गए हैं, उन्हें भी हम बिल्कुल तोड़ ले रहे हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है बिल्कुल छिड़काव जो है कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ छोटी मोटी हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग को दिखाते हुए कि आज हम हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम आपको कुछ कीटनाशक भी बताने जा रहे हैं। तो पहले जितने भी इस तरीके से छोटे बड़े जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनको तोड़ लिया जाए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से कीटनाशक उसमें डालें, बैगन के पौधों में किस तरह से कीटनाशक का यूज़ करें और बार बार करें, जिससे कि आपके पौधे बिल्कुल अच्छे हो जाएं। तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आप जैसे गिलहरी की बात कर रहे हैं, तो जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं और हार्वेस्टिंग के दिखाते हुए आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी हम लेना चाहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इस वक्त हम फिर से एक बार आ गए हैं बैगन की हार्वेस्टिंग करने के लिए और बैगन फिर से एक बार बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। लेकिन साथ ही हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि इस बार तो हमारे यहाँ भी चूहों ने बिल्कुल यहाँ धावा बोल दिया है और बैगन के जितने भी बैगन लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चूहे उन्हें खाकर ख़त्म कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि चूहों ने किस तरीके से बैगन को खाया है। आप लोगों के सवाल आते हैं ना कि गिलहरी तो जब गार्डन हो, सॉरी देखिए ये मैं तोड़ रही हूँ और ये देखिए इसको खा रखा है, मैंने इसे देखा नहीं। मुझे लगता है कि जहाँ जो चीज़ होती है, जैसे आपके यहाँ गिलहरी है, हमारे यहाँ चूहे हैं, तो ये जो सिलसिला है ना, ये थमने वाला नहीं है, ये इसी तरह चलते रहेगा। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इन दिनों फ्लाई का अटैक बहुत होता है, तो बैगन के पौधे में देखिए इस तरीके से कीट भी बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन कब, अगर हम उसमें छिड़काव नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है, समय समय पर इसका छिड़काव जो है बिल्कुल करते रहना है। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि इसमें किस तरह से बिल्कुल बैगन जो है लगे हुए हैं, लेकिन इन दिनों बैगन को ना तो चूहे छोड़ रहे हैं ना ही फ्लाई छोड़ रही है। इन दिनों बैगन के पौधे में एक मक्खी आती है जो इन्हें डंक मारती है और इनमें जो है एक होल हो जाता है और उसके बाद जो बैगन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सड़ने लगते हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त, ऐसे देखने से लग रहा होगा कि बैगन काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये देखिए इस तरीके से जो है वो होल होना शुरू हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हें समय समय पर छिड़काव देना है। छिड़काव में किस चीज़ का छिड़काव करना है? नीम ऑयल का तो छिड़काव करना ही है, लेकिन कब करना है? जब हम इसके जो बैगन हैं बिल्कुल एक एक बैगन निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें छिड़काव करेंगे नीम ऑयल का। क्योंकि हम सभी जानते हैं बैगन है, ये सारी सब्जियां हैं ना, बैगन भिंडी, ये प्रत्येक तीसरे दिन ही जो है वो बढ़ जाती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इसका जो छिड़काव है ना वो ऐसे सावधानी से करना है कि ये जो भी कीटनाशक है वो हमारे पेट में ना जाने पाए। मतलब जब हम सब्जी बनाते हैं तो हम हालांकि धोते हैं, लेकिन फिर भी कीटनाशक तो कीटनाशक है और उसको बहुत सावधानी से हमें यूज़ जो है वो करना है। तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरीके से बैगन जो है पूरे पौधे में लगे हुए हैं। लेकिन हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था, आप लोगों के साथ में 2 वीडियो हमने शेयर किया हुआ है। एक तो हमने किया है गोबर में नीम को किस तरह से, नीम के पत्ते को पीस के डालना है, वो मिट्टी में काम करना है, और दूसरा जो है बैगन के पौधे में पूरी तरीके से काम कैसे करना है वो भी हमने आप लोगों को बताया है कि एक बैगन के पौधे में जब हम अच्छी तरीके से काम करेंगे तो उसमें हमें पानी भी कम डालना पड़ेगा और साथ ही उसके जितने भी फूल हैं वो सारे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने बैगन के पौधे पर इन दिनों काम नहीं किया तो आपके जो बैगन के पौधे हैं उनके पत्ते जो हैं वो पीले हो जाएंगे और जो फूल है वो झड़ते चले जाएंगे। आप लोगों के कई सवाल आ रहे हैं हमारे पास। जैसे हाल ही में एक सवाल आया था कि क्या इतने बड़े गार्डन में आप पानी कैसे डालते हैं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका बिल्कुल कहना सही है कि इतने बड़े गार्डन को मैनेज करना बहुत थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, अपना काम की आदत एक हो जाती है कि बस इस तरीके से काम करना है, तो फिर क्या होता है ना,
आपके लिए वो चीज़ भारी नहीं होती। तो हमें क्या है ना, बिल्कुल एक आदत सी बन गई, बस इस टाइम पे जाना है, पानी देना, मतलब इतने आदत के पक्के हो गए हैं हम लोग कि बस काम करते हैं और हमें पता ही नहीं लगता है कि हमने कब और कैसे कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी कि हम जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जैसे खाद को लेकर, एक गोबर में नीम के पत्ते डालना और दूसरा गोबर में किस तरह से गोबर की खाद में सरसों खली है, गुड़ है, नीम खली है, ये सारी चीज़ मिला के डालना। तो क्या होता है ना, जब हम कंटेनर्स की गुड़ाई करते हैं तो गुड़ाई करने के बाद कंटेनर्स इतने अच्छे से पानी पी लेते हैं ना, तो कई बार मुझे ना पानी डालने में यहाँ भी बड़ा आराम हो जाता है कि कंटेनर्स 1 से 2 दिन तक के बिल्कुल गीले बने रहते हैं। कभी भी जब हम पानी डालते हैं ना, तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं डालना है। जैसे हमने इस कंटेनर की अच्छे से गुड़ाई करी, गुड़ाई करने के बाद इस कंटेनर को आज हमने पूरा फुल किया, तो अगले 2 दिन तक के हमें पानी नहीं डालना। तो इस तरीके से क्या होता है, 2 दिन तक के डालना नहीं, फिर इस तरीके से कंटेनर कम से कम 15 से 20 दिन हमारे जो है वो खींच लेते हैं। खींचने का मतलब है कि रुक रुक कर पानी देना पड़ता है। और अगर हम इनकी गुड़ाई नहीं करते, चाहे वो कोई भी पौधा हो, तो आप देखिएगा, आप सुबह पानी डालिए शाम को सूख जाएगा, शाम को पानी डालिए तो वो सुबह जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा। और साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए बैगन में ही एक मक्के का पौधा निकल गया है और इस कंटेनर के जो बैगन है मेरे, वो ख़राब हो रहे हैं। कारण जितनी खाद है ये खींच ले रहा, और अब इसकी इतनी हाइट हो गई है, अब इसको मैं सोच रही हूँ काट भी नहीं सकती, क्योंकि जल्द ही इसमें बस मक्के आने वाले हैं। और बैगन के पौधे तो देखिए ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो चलेगा, एक पौधा इसमें निकल भी गया है। हमने हाल ही में आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था जिसमें सीड्स हमने लगाए थे, और उस सीड्स में हमने कुछ गलकी, तोरई, सारी चीज़ों के पौधे के बारे में आप लोग को बताया था कि आप भी उन्हें लगाते चले जाइए। लेकिन साथ में मक्के के बारे में बताया था, मक्के भी आप लोग लगाइए। और ये देखिए इस तरीके से ये जो मक्के हैं, हमारे यहाँ कई बार बहुत तेज़ हवा चलती है तो इधर उधर हो जाने की वजह से ये सारे जो हैं उस तरीके से गिर गए हैं। लेकिन हमने जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये पुरानी गलकी थी और हमने फिर से एक बार नई गलकी के बीजों को लगा दिया है। और नई गलकी के बीजों को लगाने के साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो पुरानी गलकी है, जिनकी भी गलकी थोड़ी ख़राब हो रही है ना, वो उन्हें निकाल दें। अगर आपके पास में जगह की कमी है तो आप बिल्कुल भी गलकी को मत रखिए, गलकी निकाल दीजिए, क्योंकि नई गलकी आप अभी लगाएंगे ना तो उसके आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। नई गलकी लगाने से क्या होगा कि आपकी जो बेलें हैं ना, बारिश में बहुत तेज़ी से चढ़ेगी और वो सितंबर के मंथ में ना बहुत अच्छी गलकी फिर से एक बार फलेगी। बारिश में तो खैर फलेगी ही, जहाँ जहाँ बारिश के साथ धूप आएगी तो गलकी फलेगी। लेकिन जैसे ही इस गलकी को अगस्त के बाद, जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आएगी, फिर से गलकी जो है वो फलेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि मैं 1 बाय 1 करके कुछ नई कुछ पुरानी गलकियों को इसी तरह से लगाती चली जाती हूँ। और ये देखिए पुरानी गलकी जो है अपने आप सूखने लगी है, जो पहले फली थी, और अब ये नई गलकी जो है वो चली आ रही है। तो इस तरीके से पौधों का चयन जो है वो बिल्कुल करते चले जाइए। और भिंडी भी आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से बहुत अच्छी हो रही हैं। लेकिन मैंने नए भिंडी के भी पौधे जो है वो बिल्कुल लगा लिए हैं। और भिंडी अभी तो देखिए बहुत लंबा फल देती ही चली जाएगी। और आप देख रहे हैं काफ़ी पुराने पौधे हैं ये, और इसी तरीके से जो है वो फल दे रहे हैं। और इसमें भी आपने देखा कि हमने खाद जो है, जब बैगन के पौधे में जो खाद हमने डाली, वही खाद हमने भिंडी में भी डाली है। हम ज़्यादातर चाहे वो फल हो, फूल हो या सब्जियां हो, सब में जो है एक ही खाद का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जो खाद हम बनाते हैं उन्हीं खादों को हम डालें, जिससे कि हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाए। जब हम कई बार अलग अलग तरह की खाद डालते हैं तो उसमें क्या होता है, परेशानी हो जाती है कि हम भिंडी में ये खाद डालें, बैगन में दूसरी खाद डालें, तो उससे क्या होता है, आपकी जो मेहनत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भिंडी जो है वो प्रतिदिन तोड़ने वाली सब्जी है। अगर आप 1 से 2 दिन अगर नहीं तोड़ेंगे तो ये देखिए थोड़ी सी टाइट हो जाती है, और हालांकि ये ऊपर से ठीक। और भिंडी भी आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से बहुत अच्छी हो रही हैं। लेकिन मैंने नए भिंडी के भी पौधे जो है वो बिल्कुल लगा लिए हैं।
और भिंडी अभी तो देखिए बहुत लंबा फल देती ही चली जाएगी। और आप देख रहे काफ़ी पुराने पौधे हैं ये, और इसी तरीके से जो है वो फल दे रहे हैं। और इसमें भी आपने देखा कि हमने खाद जो है, जब बैगन के पौधे में जो खाद हमने डाली वही खाद हमने भिंडी में भी डाली है। हम ज़्यादातर चाहे वो फल हो, फूल हो या सब्जियां हो, सब में जो है एक ही खाद का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जो खाद हम बनाते हैं उन्हीं खादों को हम डालें। और आप जैसे देख ही रहे हैं कि जितनी भी तेज़ गर्मी हो रही है, और गर्मी से देखिए सारे कंटेनर्स जो है वो बिल्कुल सूख जा रहे हैं। हम ज़्यादातर गर्मियों में शाम के टाइम पर पानी देते हैं इन्हें, और सुबह के टाइम पे एक हल्का सा छिड़काव जो है वो मार देते हैं, जिससे कि पौधे जो है वो पूरी दोपहर की धूप जो है वो सह ले। क्योंकि इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा पौधों को ध्यान देना होगा। और अब तो बस थोड़े दिनों की बात है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, और जब बारिश होने लगेगी तो आपको यही पौधों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत रफ्तार से ये सब्जियां जो है पकड़ेंगे और बिल्कुल देते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो सारे पौधे हैं हमारे अब जो हैं वो काफ़ी बड़े हो रहे हैं। भिंडी इसमें से हमने काफ़ी ले ली हैं, लेकिन इसके साथ ही अब हम जो हैं वो नए पौधे लगाना शुरू कर रहे हैं। नए पौधे को कैसे लगाना है हमने आप लोगों को बताया है कि जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सारे पॉलीथीन बैग्स में जो है वो सारी भिंडी लगी हुई है। भिंडी के पौधे आपको कितने लगाने हैं और कितने कंटेनर में लगाने हैं, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए बीजों को लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो पॉलीथीन बैग है, मैंने 3 कंटेनर के हिसाब से, 3 से 4 कंटेनर के हिसाब से इन्हें मैंने लगा रखा है। भिंडी का हर एक बीज जो है वो बहुत आसानी से निकल जाता है, इसीलिए कभी भी आप भिंडी के बीजों को ज़्यादा ना भिगाएं, उन्हें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके भिगाएं, जिससे कि आपके भिंडी के बीजों की बिल्कुल भी नुकसान जो है वो ना होने पाए। जैसे आपका एक सवाल भी आया हुआ है कि गर्मी में अगर हम इस तरीके से सीड्स लगाएंगे तो क्या ये पौधे सूख जाएंगे? तो देखिए ये वही सीड्स है जिनका वीडियो हमने शेयर किया हुआ था, और इसमें से कुछ पौधे तो हमने जगह जगह पर शिफ्ट भी कर दिए हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे ये देखिए कद्दू का पौधा है, ये राजमा बीन्स है, और ये जो हमारे ये खीरे के पौधे हैं, ये बैगन के पौधे हैं। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि कोई भी पौधा जो है वो ख़राब नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आपकी तरफ में बहुत तेज़ गर्मी है तो आप क्या करिए, इस तरह से कोई मिट्टी का जो कंटेनर है खाली है, उसके अंदर इन सारे पौधों को रख दीजिए, और फिर इसमें पानी का छिटाव जो है बिल्कुल शाम को और बिल्कुल सुबह, ये 2 टाइम पर आप देते रहिए। और आप कोशिश करिए कि इन्हें जो है वो हल्की छांव मिले। हल्की छांव मिलेगी तो क्या होगा कि आपके कोई भी पौधे जो है वो नहीं सूखेंगे। साथ ही आपको इन पौधों को कब शिफ्ट करना है, इन पौधों को तभी शिफ्ट करना है जब इसमें से एक बेल और आ जाए। अभी इसमें देखिए बीजों वाला एक पत्ता निकला है, आप देख रहे हैं। उसके बाद में जो है अब इसमें से जो दूसरे पत्ते जो निकलेंगे, उसके बाद एक बेल निकलेगी, तब आप इसको मिट्टी में डालिएगा। तब तक कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ सभी जगह बारिश भी हो जाएगी और ये पौधे जो है ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर इन बीजों को हमने लेट लगाया, अगर हम सोचेंगे अभी बहुत गर्मी है और हम बारिश में लगाएंगे, तो ऐसी बात नहीं कि ये बारिश में नहीं लगेंगे, ये लगेंगे, तब भी बहुत अच्छे से लगेंगे जबकि उस महीने भी, लेकिन आपकी सब्जी कुछ लेट हो जाएगी। तो लेट ना हो सब्जी, इसलिए हम बीजों को आपको थोड़ा जल्दी बताते हैं, क्योंकि ये जो सब्जियां हमारी गर्मी की सब्जी कहलाती है, तो कुछ सब्जियां जो है वो अगस्त के महीने से ही ये फलना शुरू हो जाती है, और जब हम इन्हें जुलाई में लगाएंगे तो ये सब्जियां सितंबर लास्ट वीक तक के जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर इन बीजों को इन्हीं महीनों में लगाया जाता है। खाली ज़रूरत है तो थोड़ा सा ध्यान देने की। अगली सब्जी हमारी पेठा, और हम पेठे को भी इस तरह से यहाँ से तोड़ लेंगे, कारण कि अब जो बारिश का महीना आ रहा है ना, तो उसमें क्या है, जगह जगह पर आपको बेलों को जगह से निकालनी है, और एक जगह मतलब कि जो गर्मी में हम जो व्यवस्था किए थे कि इसको किस तरीके से यहाँ लगाना है कि मेरे दूसरे पौधों को भी राहत मिले। और लेकिन अब आएगा बारिश का मौसम, और आप देख रहे हैं साथ ही हमारे यहाँ पर सीताफल लगा हुआ है, तो इसकी बेलें इतने तेज़ी से बढ़ेगी और सीताफल को पकड़ लेगी। हालांकि हमने इसी सीताफल में जो है वो कद्दू की बेल चढ़ा रखी थी,
और वो कद्दू की जब हमने देखा, वो कद्दू बेल के सहारे जब सीताफल को एक ठंडक मिली तो इसमें कई सीताफल जो है वो नीचे नीचे हमारे नए सीताफल जो है वो आ चुके हैं। लेकिन अब जब बारिश में इसे जब कोई बेल पकड़ लेगी तो आगे के जो फल वो नहीं लग पाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि बारिश की हमें आने वाले समय में बारिश के लिए हमें पहले ही तैयार रहना होता है और कुछ पौधों को ना चाहते हुए भी हमें निकालना पड़ता है। जिस तरीके से आपने देखा था कि इसको गर्मियों में मैंने छांव के लिए बनाया था, लेकिन अब बारिश में यही बेल जो है बीच में बहुत मुश्किल कर देगी। तो अब हमें क्या करना है, इसके नए बीज लगा देने हैं और इन्हें हमें अब निकाल देना होगा। तो ये छोटी छोटी व्यवस्था जो है बारिश आने से पहले आपको कर लेनी। और आप देख ही रहे हैं ककड़ी भी बिल्कुल जो है वो छोटी छोटी हो रही हैं, पहले जैसी जो बड़े थी वो नहीं हो पा रही हैं। शायद अब इनका ये जो पौधा है हमारा ये पुराना हो गया है, लेकिन खैर अब हम इसे यहाँ से निकालना है। लेकिन ये बहुत जो छोटे छोटे फल लगे हैं और यही वजह है कि हमने इसे अभी रहने दिया है। तो कुछ जो निकल जाती हैं उसे हम अभी भी निकालते चले जा रहे हैं, एक एक दो दो, और आज मैं इसे भी तोड़ लेती हूँ। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी और साथ ही आपने देखा कि हमने छोटे बड़े सारे बैगन जो है वो निकाल लिए हैं। लेकिन ये छोटे बड़े सारे बैगन निकालने की एक ही वजह है कि अब हम इसमें छिड़काव करने जा रहे हैं। तो हम जब छिड़काव करेंगे तो आपको हमने जैसे कहा कि दिखाएंगे। तो चलिए अब हम छिड़काव करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि बैगन के पौधे में आपको कौन सा छिड़काव करना है। जब हमारे पास कोई भी चीज़ ना हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके छिड़काव करने से ही कीट जो है उसकी महक से जो है वो दूर भाग जाते हैं। और कई बार उनमें एक ऐसा टेस्ट मिलता है जिससे कि वो जो हैं कीट आसपास भी पौधों के नहीं मंडराते हैं। लेकिन जब भी आप छिड़काव करें तो ध्यान रहे कि फल को बिल्कुल छोटे बड़े हर फल को तोड़ लें। तो चलिए अब हम छिड़काव करते हैं और छिड़काव के बाद में आपसे फिर मिलते हैं। तो जैसे आपकी पौधों को लेके सवाल थे कि क्या हम लगा सकते हैं पौधों को, साथ ही थे कि क्या छोटे पौधे मर जाएंगे इतनी गर्मी में, तो हमने आपसे कहा कि नहीं, छोटे पौधे भी नहीं मरेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मियों में जो हमारे पौधे हैं लगातार फल दे रहे हैं, लेकिन कुछ फलों में जैसे कीट लग रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको बैगन की हार्वेस्टिंग जो है हमने आपको दिखाई। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हार्वेस्टिंग ही सिर्फ करने से नहीं होगा, अब हम उसमें कुछ आपको चलिए छिड़काव जो करने जा रहे हैं तो आप भी देखिए और उस छिड़काव को आप भी करिए। तो जैसे आपने देखा कि बैगन में लगातार कीट जो है लग रहे हैं, और बैगन में ही नहीं, आने वाले समय में बहुत से ऐसे पौधे होंगे जिसमें कीट लगेंगे, सिमफली में, लोबिया में। और जब हम शुरू में गोभी लगाते हैं ना तो कुछ मौसम में गीलापन होता है, उस वक्त उसमें गोभी के पौधों में बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसमें जो है कीट जो है हमारे लगते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपके पौधों में बहुत ज़्यादा कीट नहीं भी है तो भी आप महीने में कम से कम 1 से 2 बार आप हमेशा अपने गार्डन में कीटनाशक का इस्तेमाल जो है बिल्कुल किया करिए। उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे अच्छे और स्वस्थ रहेंगे और फल भी जो है वो बहुत अच्छे देंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं तो सुनने में आया है कि पॉलिनेटर्स बहुत कम हो जाते हैं। नीम ऑयल की महक से पॉलिनेटर्स कम आते हैं, यही वजह है कि हम नीम ऑयल का थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त जब हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा कीट लगने लगे तो आप उसको नीम ऑयल का इस्तेमाल करिए। अगर आपके पौधों में कीट नहीं लगे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहें तो आप इन सिर्फ 2 चीज़ों से ही आप कीटनाशक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों जो हमने हाथों से बनाई है, ये कीटनाशक, इस कीटनाशक की एक ही खासियत है कि इससे पॉलिनेटर्स जो है आपके गार्डन से बिल्कुल नहीं जाएंगे, जबकि पॉलिनेटर्स आएंगे। पॉलिनेटर्स क्यों आएंगे? क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और फूल लगातार इसी तरह खिलते रहेंगे और जो पॉलिनेटर्स हैं वो बराबर अपना काम
करते रहेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इन तीनों चीज़ों को लाया है और आपके सामने हम इनकी एक छिड़काव जो है वो बनाने जा रहे हैं। अब हम छिड़काव कैसे बना रहे हैं आपको बता रहे हैं और आपको दोनों तरीके बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत पौधों में कीट हो गए हैं तो नीम ऑयल मिलाइए। अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा कीट अभी नहीं है और आपको एक हल्का छिड़काव करना है तो सिर्फ आप इन दोनों चीज़ों को मिलाइए। लेकिन इस वक्त मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा कीट हुए हैं और वो है सिर्फ बैगन के पौधों में, क्योंकि हाल ही में हमने एक कीटनाशक बताया था। वो कीटनाशक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उस कीटनाशक में था एलोवेरा के पत्ते, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, सीताफल के पत्ते और नीम के पत्ते। और मुझे इतने किस्म के पत्ते मेरे गार्डन से ही मिल गए थे और मैंने उनको जिस तरीके से बनाया था और वो वीडियो शेयर किया है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, उसमें से अगर आपको 1 या 2 पत्ते नहीं भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी आपको पत्ते मिलते हैं आप वो पत्ते लीजिए और उसके बाद जिस तरीके से हमने आपको बताया था उस तरह से कीटनाशक बनाइए और अपने पौधों में बिल्कुल डालिए। तो जैसे ये तो रही उस कीटनाशक की बात, लेकिन अब आपके पास में बहुत सारे पत्ते नहीं हैं, आपके पास 2 ही पत्ते हैं। तो चलिए हम 2 ही पत्तों को मिलाकर नीम ऑयल से छिड़काव कर लेते हैं। तो जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप सभी जानते हैं ये है एलोवेरा और आप ये देखकर बिल्कुल पहचान गए होंगे कि ये एलोवेरा है। एलोवेरा की कम से कम इसमें 4 से 6 पत्तियाँ हैं जिसको मैंने बिल्कुल पीस लिया है और पीस के इसे मैंने बिल्कुल छान लिया है। अगली चीज़ है हमारे नीम के पत्ते और आप देख रहे हैं ये है नीम के पत्ते और नीम के पत्तों का आपको थोड़ा सा कलर जो है वो अलग लग रहा होगा। नीम के पत्तों का कलर अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि नीम के पत्ते जब भी मैं अपने गार्डन में डालती हूँ तो उसे 2 तरीके से डालती हूँ। या तो उसे गोबर की खाद में बहुत दिनों तक के भिगा के रखती हूँ जिससे कि ये बिल्कुल पक कर तैयार हो जाए, या फिर मैं इसे गर्म पानी में हल्का बॉयल कर लेती हूँ और बॉयल करने के बाद ही इसे इस्तेमाल में मैं लेती हूँ। तो ये इस तरीके से इसका क्या थोड़ा हल्का कलर जो है वो बदल जाता है। जब हम इसे पीसते हैं तो ये बिल्कुल डार्क ग्रीन रहता है, लेकिन जब हम इसे बॉईल कर देते हैं या गर्म पानी में भिगो के रख देते हैं हल्का ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन अब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इसे गर्म करके आपको क्या करना है। कभी भी नीम के पत्तों को पीसने के बाद इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करना है मुश्किल से 3 से 4 मिनट, बिल्कुल तेज़ आंच में बॉईल हो जाएगा और बॉईल होने के बाद इसे ठंडा होने के बाद आप इसे छान लीजिए। कभी भी इसे गर्म का इस्तेमाल आपको गार्डन में नहीं करना है। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी क्वांटिटी जो लेना है। हाँ, नीम ऑयल के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कितना लेना है। 1 लीटर में 5 ml करीबन लेना है। तो 5 ml में तो काफ़ी बूंदें हो जाती है, लेकिन मैं एक अंदाज से, जैसे इसमें मेरा 4 लीटर पानी करीबन है और 4 लीटर में मैं ये देखिए 1 ढक्कन जो है वो मिला ले रही हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, नीम ऑयल भी 2 तरीके आते हैं। एक नीम ऑयल ऐसा है जिसे थोड़ा सा सर्फ की ज़रूरत पड़ती है घोलने के लिए, या किसी भी डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है, या साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, या किसी तरह का शैम्पू हो गया। तो आप जब भी उसको लें तो उसको वह ऑर्गेनिक ले सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ों की भी सुविधा नहीं है तो आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल ही ले सकते हैं बिल्कुल इसमें छिड़काव के लिए। लेकिन नीम ऑयल जैसे आपको 2 चीज़ है, दो तरीके से आते हैं। एक होता है सॉल्युबल और एक होता है जिसमें जो पानी में जाके डिज़ोल्व नहीं होता है, वो तैरते रहता है तेल। तो उसके लिए हमें सर्फ, शैम्पू, किसी भी डिटर्जेंट या शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन एक आता है जो बिल्कुल पानी में थोड़ा सा घुल जाता है, और आप ये देखिए लगभग जो है पानी में बिल्कुल घुल गया और ये बिल्कुल भी तरल जो है वो नहीं दिख रहा है। अब अगली चीज़ है हमारी नीम के पत्ते। ये नीम के पत्ते मेरे मुश्किल से 50 से 100 ग्राम पत्ते लगभग होंगे और मैंने इसे इस तरीके से देखे आधा लीटर पानी में उबाल लिया है। लेकिन इसे हमें सिर्फ 250 ग्राम ही डालना है। ये देखिए सिर्फ 250 ग्राम ही मैंने इसमें डाला है। उसके बाद बात आती है अगली एलोवेरा की। एलोवेरा तो इतना ज़बरदस्त है कि आप चाहें तो इसमें, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अगर कम है तो कम भी डाल सकते हैं। तो इसको भी मैंने लगभग उतना ही डाल लिया है। अब इसे मैं क्या करूँगी, किसी भी लकड़ी की सहायता से अच्छी तरह से हिला लूँगी।
आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप इसको स्प्रे बॉटल में अच्छे तरीके से बिल्कुल करके, और स्प्रे बॉटल से भी आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं ज़्यादातर मग का इस्तेमाल करती हूँ या तो फिर इस तरह के कंटेनर्स के इस्तेमाल करती हूँ। इसका इस्तेमाल करने की वजह भी बताती हूँ मैं आपको क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आपसे बताया कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं गार्डन बहुत बड़ा है और जो स्प्रे पंप होता है जो छोटा वाला, मेरे पास तो छोटा वाला स्प्रे पंप है। अगर आपके पास बड़ा वाला स्प्रे पंप है तो आप तो उसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन छोटा स्प्रे पंप जब होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दूसरी बात, जब हम इसका छिड़काव करते हैं ना, तो हम सिर्फ ऊपर से ही नहीं करते, हमें पूरे पौधे को बिल्कुल अच्छी तरीके से नहलाना होता है, और नहलाने के बाद ही आपके पौधे जो है वो सुरक्षित अनुभव करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो इससे बड़े अगर फल है तो आप उसे तोड़ लीजिए, क्योंकि वो 2 से 3 दिन में बड़े हो जाएंगे और आपके लिए वो अच्छे नहीं होंगे सेहत के लिए, क्योंकि इस वक्त हम इसमें नीम ऑयल भी डाले हुए हैं। और आपको पता है कि ये देखिए इस तरीके से ये जो बैगन देख रहे हैं ये बिल्कुल सड़ा हुआ, भी हमने थोड़ी देर पहले हार्वेस्टिंग करी थी तो आपको ये दिखाया था हमने। और ये देखिए हमने इसे भी इसमें छोड़ दिया, हालांकि उसे हम बाद में निकाल देंगे। पहला काम तो आपका क्या होगा कि इसमें जो ऐसे पत्ते हैं, देखिए अब ऐसे पत्ते जो हमारे कोई काम के नहीं है, सबसे पहले तो उन पत्तों को निकाल दीजिए जब भी आप कोई कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन पत्तों में अगर हम कीटनाशक डालते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब देखिए मैं किस तरीके से कीटनाशक डाल रही हूँ, और आप भी बिल्कुल इसी तरीके से डालिए। ये देखिए, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हम बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से नहलाते हैं, तो नहलाने के लिए हमें इसी तरीके के कंटेनर की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। और ये देखिए पूरे पत्तों को आप इस तरीके से नहला दीजिए। इसी तरीके से सारे पौधों में आप डाल सकते हैं। लोबिया, और लोबिया आप देख रहे हैं कि हमारी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन फिर भी हम इसमें कर दे रहे हैं। करने की वजह क्या है, हमने आपसे बताया जैसे कि बिल्कुल जो है छिड़काव जो है वो बिल्कुल समय समय पर आपको बिल्कुल करते रहना है। आप देख रहे हैं कि हमने इन नए पौधों को मैंने छिड़काव नहीं किया था, और आप देख रहे हैं कि बैगन किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं। जिनको लगता है कि भिंडी में हो रहे हैं, ऐसे भिंडी में बहुत कम कीट होते हैं, और भिंडी कभी भी भिंडी में भी छिड़काव करना है तो आप कोशिश करिए कि बिल्कुल इस तरीके से छोटी छोटी भिंडी है सारी निकाल लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें छिड़काव करिए। वैसे हमारे भिंडी में कोई कीट नहीं है, और इस वक्त भिंडी जो है थोड़ा इसमें है, इसलिए मैं इसमें छिड़काव नहीं करूँगी। हम जल्द ही मिर्च के ऊपर में भी एक वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, और बताएंगे कि मिर्च में आपको कौन सी खाद और कैसे डालना है। लेकिन साथ ही हमने आपको ये भी बताया है कि ये जो छिड़काव हमने बताया है ये आप मिर्च में भी डाल सकते हैं। हाल ही में हमने इस पौधे पे डाला था, और ये देखिए किस तरीके से जो मिर्च है बिल्कुल अच्छी तरीके से आने लगी है। लेकिन इसके साथ ही हमें मिर्च पर भी थोड़ा काम करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द ही बताएं। इसी छिड़काव के माध्यम से और आप लोगों से बात करते हुए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास में मिर्च के पौधे लगे हुए हैं और वो 3 से 4 सेंटीमीटर के हैं, तो गर्मी के दिन में पॉलीथीन बैग से उन्हें निकाल के शिफ्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। उन्हें बिल्कुल पॉलीथीन बैग में ही रहने दीजिएगा। अभी उन्हें शिफ्ट अगर करना है तो थोड़ा मौसम ठंडा होने दीजिए, उसके बाद करिए। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो के माध्यम से हमें जो भी याद आते चला जाता है वो हम कोशिश करते हैं कि आपको बताते चले जाएं। और अभी हम इसमें भी कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब भी कीटनाशक का इस्तेमाल करें या किसी भी खाद का, तो हम अगर आपको सुबह के टाइम दिखा भी रहे हैं तो हम कुछ पौधों में दिखाते हैं, बाकी हम शाम को करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, शाम के टाइम ही कीटनाशक या खाद किसी का भी इस्तेमाल करें तो शाम के टाइम ही करें। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरीके से हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ में आपको बैगन को कीटों से किस तरह से मुक्त करना है, ये भी चीज़ हमने आपको बताई है। बैगन ही नहीं, आप इन दिनों जिनकी लौकी हो रही है, लौकी के ऊपर में भी कर सकते हैं। आप गलकी के ऊपर में कीट लग रहे हैं, गलकी के ऊपर कर सकते हैं। खाने वाली चीज़ जिनके छिलके नहीं उतारने हैं, उनको बहुत जब छोटे फल हैं तभी आप उस पर छिड़काव करिए।
तो इस तरीके से छिड़काव करते रहिए और इस तरीके से छोटी छोटी सब्जियां जो है वो लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।